जो आप लोग शीशा होता है ना चेहरा देखने वाला, कितने लोगों ने देखा है? हाथ उठाओ। शीशा कौन कौन देखा है? हाँ मैं पता है सब लोग देखे हैं भाई। बिना शीशा देखे आई नहीं है माताएं बहने, सब लोग देखे हैं भाई। ठीक है सुनिए, तो ये जो शीशा होता है बहनों, हम अपने दादा बाबा लोगों से सुने होंगे कि पहले के जमाने में शीशा नहीं होता था, और जब पुराने समय में शीशा नहीं होता था तो लोग पानी में चेहरा देखते थे, लेकिन पानी में उतना स्पष्ट चेहरा तो नहीं दिखाई देता जितना हम शीशा में देख सकते हैं। तो क्या होता है कि ये शीशा जब बना और बनने के बाद में ये इधर उधर गांवों में बिक्री के लिए जाने लगा। तो ऐसे ही जैसे मान लीजिए आपका खैराबाद है, ऐसे कस्बे में शीशा पहुंचा और वहां पर एक गांव के भैया जी थे, मान लीजिए सोहरैया के ही कोई भैया जी थे, भाई पहुंच गए वहां पे। अब देखा कि एक जगह पे वही शीशा के छोटे छोटे टुकड़े बिक रहे हैं, बहुत भीड़ लगी वहां पे। तो वो भैया जी भी पहुंच गए वहां पे, शीशा को उठाया, अपने आप को देखा, उन्हें बड़ा अच्छा लगा। उन्हें लगा ये कोई जादू है, हम कोई ऐसे आदमी को देख रहे हैं जिसको हम कभी देखे ही नहीं है, क्योंकि कभी शीशा देखा नहीं, शीशा वहां पर था ही नहीं। पहली बार उस क्षेत्र में शीशा पहुंचा है, जैसे पहली बार आपके गांव में बुद्ध कथा हो रही है। तो भैया जी ने शीशा खरीद लिया। दुकानदार ने कहा भैया इसे बड़ा संभाल के रखना, अगर ये टूट गया तो दोबारा वापस नहीं होगा। तो भैया जी शीशा लेकर के चल पड़े, गले में तौलिया डाल रखी थी, तौली में बढ़िया शीशा को लपेट लिया और बड़ा सुरक्षित अपने घर लेके पहुंच गए। अब मन में सोचते जा रहे हैं कि अपनी पत्नी को हम नहीं बताएंगे, अपनी पत्नी को नहीं दिखाएंगे हम क्या लेकर के आए। क्यों? कहते हैं माताओं बहनों की एक आदत होती है कि कोई बात उन्हें हजम नहीं होती, मतलब वो दूसरे से बताएंगी जरूर। तो उन भैया जी को भी यही लगा कि अगर अपनी पत्नी को हम दिखा देंगे तो वो तो सबको बता देंगी, और हमें इतनी अच्छी चीज मिली हम किसी को क्यों दिखाएं। अब वो भैया जी वो शीशा लेकर के अपने घर पहुंचे और बक्से में रख दिया और ताला लगा दिया बक्से में। ताला बंद ही कर रहे थे तब तक उनकी पत्नी जी आ गई। अब पत्नी जी बोली क्या निकाल रहे हो बक्सा से? तो भैया जी बोले निकाल कुछ नहीं रहे हैं, अरे इसमें हमने कुछ रखा है। उनकी पत्नी बोली क्या रखा, हमको भी दिखाओ। अब भैया जी दिखाना नहीं चाहते थे, बोले अरे नहीं तुम्हारे देखने वाली चीज नहीं। बोली क्यों, ऐसी कौन सी चीज है भाई लेकर के आए, हम नहीं देख सकते उसे, हमें देखना है, जरूर देखना है। भैया जी सोचे यहाँ रहेंगे झगड़ा होगा, वो चुपचाप खेत की ओर चले गए। और जब खेत की ओर चले गए तो उनकी पत्नी जो थी अब उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा, आखिर वो क्या लाए, बक्सा में रख दिए, हमको नहीं दिखाए। अब वो क्या करती है, ताला को तोड़ दिया, और जब ताला को तोड़ दिया तो वही कपड़ा निकाला जिसमें शीशा लपेटा हुआ रखा था। अब याद रहे बहनों कि उन बहन जी ने भी उससे पहले कभी शीशा नहीं देखा था, क्योंकि शीशा वहां पर था ही नहीं, पहली बार वहां शीशा पहुंचा है। बहन जी ने शीशा उठाया, वो कपड़ा निकाला बक्से से, उसको खोला तो उसमें वही शीशा निकला। अब कोई वस्तु हो उसे देखोगे ऐसे सामने करके ही, बहन जी उसे देखने लगी है क्या चीज, तब तक अचानक उनका चेहरा दिख गया। और जब उनका चेहरा दिख गया तो अब पहले कभी शीशा देखा नहीं, पहली बार शीशा देख रहे, मतलब अपने आप को पहली बार देख रहे। और अचानक से उनके मन में क्या विचार आया, अच्छा समझ गए हम, ये क्यों नहीं बता रहे थे हम क्या लेकर के आए हैं, इसका मतलब ये दूसरी शादी करके आए हैं, इसका मतलब ये दूसरी पत्नी लेकर के आए हैं, अरे इसीलिए नहीं बता रहे थे हम क्या लेकर के आए हैं। अब उनकी पत्नी ने शीशा अलग रख दिया और जोर जोर से रोने लगी कि हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, हमारे पति ने दूसरी शादी कर ली, बहुत रो रही, बहुत रो रही। तब तक बाहर सास अम्मा बैठी है, और सास अम्मा बहुत बूढ़ी, इतना बूढ़ी समझो कमर झुकी हुई, मुंह में को दांत नहीं, बाल सफेद है, लाठी के सहारे चलती, बहुत बुजुर्ग। सास अम्मा ने बहू को रोते हुए सुना, घर के अंदर चली गई, बोली बहुरिया काहे रो रही? बहुरिया तो वैसे गुस्सा में बैठी, बोली चलिए आओ बूढ़ा बतावे काहे रो रहे, तुम्हारे लड़का के कर्म पे रो रहे और काहे रो रहे? सास अम्मा बोली बहू इतना काहे नाराज हो रही हो? तो बहू फिर शांत हुई और अपनी सास अम्मा के पैरों में गिर गई जाके, बोली अम्मा एक बात बताओ, हमारे में ऐसी कौन सी कमी है,
अम्मा बोली बेटा तुम्हारे में कोई कमी नहीं है। बोली फिर आपके बेटा ने दूसरी शादी क्यों कर ली? अब सास अम्मा भी चौंक गई, बोली दूसरी शादी? अरे मेरा बेटा दूसरी शादी क्यों करेगा भला? बोली नहीं अम्मा, तुम्हारे बेटा ने दूसरी शादी कर ली और वो उस औरत को लेके आए, बक्सा में बंद कर दिए, हम उसको ताला तोड़ के बाहर निकाले हैं। अब सास अम्मा बोली अच्छा चलो हमें मिलवाओ, कौन है, कहां से आई है। अब भैया इससे पहले सास अम्मा ने भी कभी शीशा नहीं देखा था, क्योंकि शीशा वहां पर था ही नहीं, पहली बार शीशा पहुंचा है। अब जैसे ही बहू ने शीशा उठाया और सास अम्मा के सामने कर दिया, बोली अम्मा ये देखो, इसके साथ तुम्हारा बेटा दूसरी शादी करके आया। अब सास अम्मा को जब शीशा दिखाया गया तो उनको तो अपना चेहरा नजर आएगा ना। सास अम्मा डर गई, बोली ये कौन है? बहुरिया बोली अम्मा यही तुम्हारी नई बहुरिया है, इसी के साथ में तुम्हारा बेटा शादी करके आया है, अब रोटी पानी तुमको यही देगी, हम तो अपने मायके जा रहे हैं। सास अम्मा ने इतनी बात सुनी, इतना गुस्सा हो गई, इतना गुस्सा हो गई, बोली अच्छा इसका मतलब ये मेरा बेटा पगला गया, मेरा बेटा एकदम पागल हो गया है। अरे अगर इसको शादी करनी ही थी तो ये कोई ठीक ठाक के साथ में कर लेता, ये 80 बरस की बुढ़िया के साथ में शादी करके आ गया। अगर शादी करनी थी तो कोई ठीक ठाक के साथ में करता, ये तो 80 बरस की बूढ़ी महिला के साथ में शादी करके आ गया। आने दो इसको बताते। अब सास अम्मा भी रोने लगी जोर जोर से। अब बाहर पिताजी बैठे हैं, मतलब बहू के ससुर जी बाहर बैठे हैं। अब रोने की आवाज सुनी तो पिताजी भी घर के अंदर गए। बहुरिया दौड़ी दौड़ी गई, पिताजी के पैरों में गिर गई, बोली पिताजी बताओ हमें कौन कमी है? पिताजी ने कहा कोई कमी नहीं बेटा। बोली फिर आपके बेटा ने दूसरी शादी काहे कर ली?